हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम अभी जो सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट आई है, अभी जो डिस्कशन चल रहा होगा, जो आप सबको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6A ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट को वैलिड डिक्लेयर कर दिया। अब देखते हैं सेक्शन 6A ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है क्या, ये किस रिगार्ड में जजमेंट आई है, कैसे इसका एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन से संबंध है, कैसे ये आसाम में जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनकी बात करता है। तो हम बात करते हैं पहले एनआरसी की। तो एनआरसी होता क्या है? एनआरसी एक रजिस्टर से बोलते हैं नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। जो भी पर्सन इंडिया में रह रहा है एज ए सिटीजन, उसको उसका रिकॉर्ड उस रजिस्टर में रखने की बात हुई थी सबसे पहली बार 1951 में। और इसका कंप्लाइंस जो सबसे पहली बार हुआ था वो असम में हुआ था। रीज़न उसका क्या था? रीज़न उसका ये था कि जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होती है तो इलीगल माइग्रेंट कुछ इंडिया में आ गए थे। तो जो इंडिया में आए थे तो उसके बाद असम के कुछ जो स्टूडेंट यूनियन थी ना, उन्होंने उसका विरोध किया। कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी या कुछ यूनियंस थी, उन्होंने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि अगर इलीगल माइग्रेंट असम में आ जाएंगे तो असम के लोगों की जॉब वगैरह जितने भी रिसोर्सेस है उस पर कब जाएगा, इसका उनके खतरा था। तो अभी ये होता गया, इस पर 5 साल तक 1985 तक 5 साल तक कम से कम इस पर विरोध चलता है। और विरोध चलने के बाद क्या होता है कि इनके बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट और ये जो यूनियंस थी, इनके बीच में एक समझौता होता है। और वो समझौता होता है, उसके अकॉर्डिंग ये इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6 से ऐड करते हैं। और इस समझौते को बोलते हैं 1985 असम अकॉर्ड। सेक्शन 6A में ऐड करने के बाद इन्होंने 3 कैटेगरी बना दी सिटीजन्स की। इन्होंने बोल दिया कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो भी इलीगल माइग्रेंट, जो भी इलीगल पर्सन इंडिया में आया था, तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है और सिटीजनशिप आराम से मिल जाएगी। दूसरी कैटेगरी इन्होंने बनाई कि 1 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 तक जो भी इलीगल माइग्रेंट इंडिया में आया है वो उसको सिटीजनशिप तो मिल जाएगी, लेकिन वो 10 साल तक वोट नहीं दे पाएगा। और तीसरी जो कैटेगरी थी वो थी 24 मार्च 1971 के बाद जो भी इंडिया में आया है उसको इलीगल माइग्रेंट मानेंगे और उसको किसी भी सिचुएशन में इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, 3 इन्होंने बनाई सेक्शन 6A। सेक्शन 6A में 3 कैटेगरी ऐड हो गई थी कि 1 जनवरी 1966 से पहले आए बंदे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो असम में आए हैं बांग्लादेश से एज ए इलीगल माइग्रेंट। 1 जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1971 तक जो भी इलीगल माइग्रेंट असम में आया है, जो बांग्लादेश से आया है, वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई तो कर देगा, लेकिन 10 साल तक वो वोट नहीं दे पाएगा। तीसरी कैटेगरी थी वो ये थी कि 24 मार्च 1971 के बाद जो भी इलीगल माइग्रेंट इंडिया में आया उसको किसी भी हालत में हम सिटीजनशिप नहीं देंगे। अब इसी पे कंट्रोवर्सी आ रही थी बहुत दिन से। 1985 में एक्ट बनी थी, उसके बाद से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। अभी 17 अक्टूबर को ही परसों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जो ये कट ऑफ डेट है 24 मार्च 1971 की, ये वैलिड है। इसके बाद अगर इंडिया में कोई भी इलीगल माइग्रेंट आया है तो ही इज़ नॉट एलिजिबल टू गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और उसने बोल दिया है कि सेक्शन 6A में जो 3 कैटेगरी ये डिफाइन की हुई हैं वो वैलिड है। उसके अकॉर्डिंग जो 1 जनवरी 1966 से पहले कोई भी इलीगल माइग्रेंट इंडिया में आया उसको तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। 1 जनवरी 1966 को जो इंडिया में आया है या 24 मार्च 1971 के बीच में जो इंडिया में आया उसको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। 10 साल तक वो वोट नहीं दे पाएगा। लेकिन 24 मार्च एक कट ऑफ डेट बना दी, 24 मार्च 1971, और बोल दिया कि 24 मार्च 1971 के बाद अगर कोई इंडिया में आया है एज ए इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम द बांग्लादेश टू द असम, सो ही विल नॉट एंटाइटल टू गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो ये सेक्शन 6A एक ऐड किया था। अब ये सेक्शन 6A ऐड कैसे किया था मैं बताता हूँ कि जब असम के जो स्टूडेंट यूनियन, जो यूनियंस थी, ये विरोध करती है कि हमारे यहाँ पे जितने भी इलीगल माइग्रेट्स आ रहे हैं और वो हमारी रिसोर्सेज है उस पर कब्जा कर लेंगे, हमारी जो जॉब्स है उस पर कब्जा कर लेंगे, तो इस पर एक मूवमेंट होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और इन यूनियंस के बीच में एक समझौता वो होता है, इससे बोलते हैं 1985 असम अकॉर्ड। 1985 असम अकॉर्ड में होता क्या है कि एक समझौता करते हो, सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट करते हैं और सेक्शन 6 से ऐड करके 3 कैटेगरी डिफाइन कर देते हैं। तो इसी पे कंट्रोवर्सी थी कि ये जो कट ऑफ डेट है या ये जो कैटेगरीज हैं ये सही है या ये कट ऑफ डेट है वो सही भी है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये कट ऑफ डेट बिल्कुल सही है और सेक्शन 6A की कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को उसने वैलिड डिक्लेयर कर दिया। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिस्कस किया है इस जजमेंट में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।